हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आओ दोस्तों, बात करते हैं अगले पेपर की। दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू सोल्व करवा रहे हैं इस चैनल पे। जो भी कोई नया है, एक बार सारे पिछले वाले पेपर सोल्व करके देख ले और जो बच्चों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिन बच्चों का एग्जाम है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, जिससे आने वाले पेपर जैसे रेलवे के सारे पीवाईक्यू इसी चैनल पे लाएंगे। एसएससी के जितने भी पीवाईक्यू है, सबसे पहले सीएचएसएल फिर सीजीएल, इस तरह से सारे पेपर इसी पे सोल्व करवाएंगे। आप लोगों के लिए उपहार आ गया, एनटीपीसी की वैकेंसी आई 8,865 वैकेंसी। उसके सारे प्रैक्टिस सेट भी इसी पे लाएंगे पीवाईक्यू के रूम में। ठीक है, धीमे धीमे आपका बेस्ट सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, जिनके पास चैनल नहीं है उनको शेयर कर दे। ठीक है, बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये अपना पेपर नंबर 7 है। जिन्होंने नहीं देखा, पीछे के 6 पेपर देख के फिर आए। आगे बढ़ते, देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ऐसे कैसे एजीटीज पेपर उठाया सर ने। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2023 ऑफिशियल पेपर था। देखो इस तारीख को लगा था, दिसंबर 2023, शिफ्ट फर्स्ट का। इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो देखो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 5 विषयों में जिनमें प्रत्येक अंक समान है को एस को पहले सेमेस्टर में 45 इस तरह से अंक मिले। दूसरे दो सेमेस्टर एक एग्जाम जैसा ही होता है, उनमें इस तरह से नंबर मिले। ये पहला सेमेस्टर था, दूसरा सेमेस्टर में इस तरह से मिले। आप लोगों को ये देखना है पूछा क्या है, तो आपसे पूछा था औसत दोनों सेमेस्टरों का। तो 5 विषय पहले वाले सेमेस्टर में हो गई और 5 विषय दूसरे वाले सेमेस्टर में हो गए। टोटल कितने विषय हो गई, 10 विषय। तो आप सभी को पता है, एवरेज निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो, एवरेज बराबर करते हो आप राशियों का योग करते हो। समझ में आया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करते हो, नहीं करते। बोलेंगे सर इस तरह से अरेंज कर लेंगे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को, जो आप लोगों को साफ दिखे। ये लो, तो आप लोगों ने ये कर दिया, तो राशियों का योग सभी का ऐड कर लेंगे और नीचे भी क्या कर लेंगे, राशियों की संख्या। तो राशियों की टोटल 5 विषय तो पहले सेमेस्टर में थी, 5 विषय दूसरे में थी, तो आप लोग बस पुट करके आओगे। तो नीचे वाले पे तो राशियों का योग कितना हो गया, एक बार सबको ऐड कर लेंगे। 6 और 5 11, 11 और 6 कितना होता है बेटा, सबका ऐड कितना हो गया इनका सबका, 6 और 5 11, 11 और 6 कितना होता है 17, 17 और 8 कितना हो गया 25, 25 और 5 कितना होता है 30, 30 का 0, ये 3 बचा। 6 और 5 11 हो गया, 11 और 3 कितना होता है 14, 14 और 7 21, 21 और 4 कितना होता है बेटा 21 और 4 25, 25 और 3 28। तो 280 तो पहले वाले सेमेस्टर में मिले। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे। अच्छा, दूसरे वाले को भी जोड़ो, 9, 9 और 6 कितना होता है बेटा 15, 15 5 20, 20 से 2 22, 22 और 8 कितना होगा 30, 30 का 3 इधर आ गया। यहाँ जोड़ो 7, 7 और 4 11 होता है, 11 और 5 कितना होता है 16, 16 और 7 कितना होता है 23, 23 और 4 27, 27 और 3 30 होता है, यानी 300, टोटल 300। तो दूसरे सेमेस्टर में देखो, ये पहला सेमेस्टर था बेटा और ये दूसरा था, और दोनों में कितने विषय थे, 5 5 विषय थे। कितने विषय थे बेटा, 5 5। ऐड कर लेंगे दोनों को, तो ये कितना हो गया टोटल 580 हो गया, नीचे कितना हो गया 10 हो गया। जब वो आप लोग काटेंगे तो इसका कितना हो गया 58, 58 इसका राइट आंसर था, जो कि तीसरा ऑप्शन सही है। और आप लोगों से एवरेज पूछा था, एवरेज का फॉर्मेट आपने लगाया। यहां तक किसी को तकलीफ है क्या, बताओ। नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो एक बार बैक करके देख लिया करो। आगे चलते हैं सेकंड वन की तरफ। देखो दूसरा क्वेश्चन, 1500 सैनिक एक छावनी में 11 दिनों के लिए राशन है। छावनी होती जैसे बीएसएफ वाले नहीं रखते क्या, इस तरह से, तो ये अपने साथ अपना खाना लेके जाते होंगे। तो इन्होंने बताया 1500 सैनिक अगर खाना खाते उस छावनी में तो 11 दिन खा लेंगे। तो आप लोग इन चीजों को लिखा करो भाई, 1500 सैनिक उस छावनी में जो भी खाना था ये, उसको कितने दिन में खा लेंगे, 11 दिनों में। आप लोग ये बोलेंगे। ठीक है, यदि छावनी में 1800 अतिरिक्त, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दो। अतिरिक्त और ज्यादा सैनिक आ गए, 1800 अतिरिक्त हो गए, तो बताओ कितने सैनिक ज्यादा हो गए। तो 1800 सैनिक उस खाने को कितने दिन तक खाते, 1100, 11 दिनों तक। तो 1800 व्यक्ति और आ गए, तो 1500 में 1800 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो गया टोटल, 3300 हो गया। अब लोगों की संख्या 3300 हो गई, तो वो बोला ये कोई खाना है, एक खाना, तो ये कितने दिन चलने वाला है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सबको आ गया पीछे तक। आप इसको ऐसे मल्टीपल करके आ जाते, इसको इस तरह से और इसको इस तरह से। तो 1500 लोग उस खाने को कितने दिन तक खाएंगे बेटा, 11 दिन तक। अब 3300 लोगों के लिए वो खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, तो यहाँ पे किससे इंटू कर देंगे आप, एक्स दिनों तक। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 11 से 3 बार ये काट दिया, 3 से इसको काट दो 5 बार, तो एक्स का मान कितना गया बेटा 5। तो ये दिन है, तो वो जो खाना चलेगा 5 दिन। ये चीज तो आप भी समझते हो। अगर लोगों की संख्या ज्यादा होगी खाना खाने वालों की, तो खाना कैसे चलेगा, कम चलेगा, नहीं चलेगा। तो आप बोलेंगे ये सर ये सही बात है। तो पहले 1500 लोग 11 दिन तक खा रहे थे, अब 3300 लोग हो गए, अतिरिक्त के लिए बोला तो इसीलिए 1500 में ऐड कर दिया। तो अब लोग खाने वाले कितने हो गए 3300, इसलिए खाना कितने दिन चल पड़ा, 5 दिन। समझ गए,
इस तरह से आप करके आओगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। शांति अपनी कार को 68 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलाते हुए देखती है कि किसी समय एक चलती हुई बस उसकी कार से 40 मीटर आगे है और 10 सेकंड बाद उसे पता चलता है कि वह बस से 60 मीटर आगे हो गया। कुछ शांति नाम की एक महिला थी, वो अपनी कार को देखती है कि वो 68 किलोमीटर पर घंटे की गति से चला रही है। उसकी कार से 10 मीटर आगे एक बस चल रही है। कितने मीटर आगे थी? कार से 10 मीटर आगे थी ये बस। 10 सेकंड बाद उसको पता चला कि वो बस से कितने मीटर पीछे रह गई? 60 मीटर। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही है? 10 सेकंड में चली गई दूरी टोटल कितनी है? 60 और 40, टोटल 100 मीटर की दूरी चली हो। यही है रियलिटी, यही है। तो उसने पूछा बस की गति ज्ञात करें। आओ देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यानी शांति 10 सेकंड में कितना दूर गई होगी बेटा? आप लोग बोलेंगे सर 40 तो मीटर पीछे थी। अरे कोई कार ऐसे चल रही होगी, उसकी कार है, ये कार है और ये बस है, ये कार थी यहाँ पे और ये बस जा रही है बस। ठीक है। बस एक टाइम आया जब ये देखी तो इससे कितनी दूर थी? 40 मीटर। और एक टाइम आया ये इससे आगे हो गई कितना? 60 मीटर। कार निकल के यहाँ आगे होगी। तो ओवरऑल दूरी कितनी हो गई? 100 मीटर का तय करी कि नहीं? कितने टाइम में? 10 सेकंड में चलिए 100 मीटर। आप लोग यही बोलेंगे बेटा, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है। 10 सेकंड में 100 मीटर चली है। आप लोगों से बोला बताओ 68 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलते हुए इस, तो आपसे पूछे बस की गति। ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बस से हो चाहे पैदल चल रहा हो, कैसे भी एक ही दिशा में चलते तो चाले घट जाती है एक दिशा में। तो बस उसके आगे चल रही होगी, इसके पीछे मोशन में आ रहा होगा, तो जब इसको पार करेगा तो दोनों की चालें गठी होगी। तो आप वास्तव में क्या लगाओगे? आप टाइम बराबर लगाओगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताओ लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ठीक है। या फिर आपको दूरी बराबर, सबको पता है नॉर्मल सी चीज, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। इसको हटा दो, दूरी बराबर चाल गुना समय लगा दो, हीरो। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। आप लोग बताओ 100 मीटर गया है कि नहीं गया? स्पीड। अब स्पीड कैसे लोगे? तुम बोलोगे सर एक ही दिशा में गए, चाल एक गठी है। तो चाल एक गठी है तो मेरे को बताओ इसकी कार की स्पीड ज्यादा है तभी तो पकड़ पा रही है। तो बस की चाल को क्या मान लेते हैं? बस की चाल मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स। आओ बस की चाल मान ली x और इसकी कार की स्पीड क्या दे रखी थी? 68। तो 68 माइनस एक्स यहां कर दिया। आप लोगों ने बोला सर मीटर और सेकंड में बात हो रही तो इसी यूनिट को किस में चेंज कर दो? मीटर पर। किससे इनटू करोगे भैया? 5/18। फिर गुणा, टाइम कितना लग गया? 10 सेकंड। बताओ ये पूरा एक्यूरेट समझ में आया कि नहीं? आ गया। देखो इस जीरो से तो ये जीरो काट दो, 5 से कितनी बार कटा? 2 बार, क्योंकि वज्र गुणाओं के नीचे आता। आप लोग समझते हैं इन चीजों को। ठीक है ना? आप लोगों को ये चीज समझ में आई। अब 18 ऊपर जाएगा तो 18 से गुणा किया तो ये 36 हो गया, या कितना? 68 माइनस एक्स बचा होगा। एक्स उधर जाएगा, 36 इधर आएगा, तो एक्स बराबर कितना हो गया बेटा? ये 2 बचा, ये 3। 32 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही होगी बस। कितनी स्पीड से चल रही होगी? 32 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। समझ में आप सभी को? समझ में आया सभी को? पीछे तक कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ो। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार यूट्यूब पे देख लेना इन चीजों। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति बैंक को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 समान वार्षिक किस्तों में 9,048 रुपए देने का वादा करता है। कितने रुपए देने का वादा करता है? 9,048 रुपए। वार्षिक किस्तों में 9,048 रुपए देने का वादा करता है। भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त कितनी है? देखो 9,000 रुपए, 9,048 रुपए चुकाने की बातें कर रहा है तो अमाउंट रही होगी। ठीक है। जब भी तुम्हें साधारण ब्याज हो तो साधारण ब्याज में हमेशा अमाउंट को चुकाते हैं। इंस्टॉलमेंट में किसको दोगे? अमाउंट को। तो ये राशि कौन सी होगी? 5 वार्षिक किस्तों में 9,048 देने का वादा करता है। भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त ज्ञात करें। जब भी आपको एसआई की किस्तें बनाए तो आप कैसे बनाओगे? पहली किस्त आप मानोगे 100 रुपए, ऐसे प्रत्येक किस्त में 8% ब्याज ऐड करते जाओ तो 108 हो गया। फिर 8 ऐड करोगे तो 116 हो गया। 8 ऐड करोगे तो 124 और 8 ऐड करोगे तो 132। आप सबको जोड़ लेंगे, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20। ये 2 बचा, 3 और 2 5, 5 रे कितना होता है? 6, 6 और 2 कितना होता है बेटा? 8। 1 2 3 4 5, 580 रुपए के बराबर हुआ किस्त देगा वैल्यू सिस्टम में। तो ये 9,048 की वैल्यू के बराबर है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ आ जाए। ठीक है। लिखने का तरीका क्या रहेगा आपका? आपने कहा सर 580 रुपये आ रहा है, ये टोटल कितना रहा है? 580। तो 9,048 जो है ना बेटा, ये 580 के बराबर है। समझ पा रहे हैं सभी? ठीक है।
और आपको किस्त की राशि, तो पहली किस्त तो 100 ही होगी क्योंकि सारी किस्तें कैसी है, समान है। आपसे बोला है समान किस्तों में, ये रहा समान, पांचों की पांचों, तो आप 100 से गुणा करके किस्त की राशि निकालेंगे। 0 से इसको काट दिया, 2 से काट लो बेटा इसको, 2 दूनी 4 होता है, 2 ना 18 होता है। 29 एक प्राइम नंबर है, 29 का डिवाइड करेंगे बाद में, 2 चौके 8 होता है, 2 5 10, 2 दूनी 4 होता है, 2 चौकी 8। देखो 9 से किसको मल्टीपल करे 4 आ जाए, 0 तो आएगा ही आएगा, तो 0 वाले तो सारे आंसर होंगे। फिर 0 के बाद कौन सी संख्या, 9 से, 9 छिकी 54, तो आपका राइट। कैसे ढूंढा सर ने, 9 को आप 6 से गुणा करके देखेंगे तो 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, और कोई से में नहीं आ रहा। देखो 5 से गुणा करोगे तो 9 5 45, 5 आ रहा है, ऊपर 4 चाहिए। समझ गए क्या, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 1560। इस तरह से आप अप्रोच दिखाओ, ठीक है। दिल्ली पुलिस के पेपर सोल्व कर रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे थे, आपको ऐसे करने थे। आगे भी ऐसे क्वेश्चन डालेगा तो सब पे कमांड होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। आगे बढ़ो। 3 व्यक्तियों की औसत आयु दे रखी है आप लोगों को 54 वर्ष है, और उनके आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3:4 है। सबसे कम आयु वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करिए। देखो उनकी उम्र का अनुपात ही आयु का अनुपात ही है, तो सबसे कम उम्र वाला 2 है, तो 2 का मल्टीपल सारे दिख रहे हैं, ठीक है। तीनों व्यक्तियों की औसत आयु, औसत आयु सब जानते हैं आप लोग, औसत आयु क्या होती है, राशियों का योग बटे राशियों की, ठीक है सबका, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x, राशियों का योग किया होगा इसने, बट्टे डिवाइड 3 किया होगा, और कितना, इस तरह से। समझ में आने लग गया, आप लोग इसको ऐड करोगे, 4 3 7, 7 और 2 9, यानी 9x की वैल्यू किसके बराबर, 54 इंटू 3, 3 से जब गुणा किया तो ये टोटल आ गया तीनों का। 9 से कितनी बार कट रहा है बेटा, 6 बार, तो x का मान कितना गया, 36 18। आप लोगों से किसका पूछा है, सबसे छोटे का, यानी 2x की वैल्यू पूछी है, तो 2 को 18 से गुणा करके आना था, 2 को 18 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 36। ये आपका राइट आंसर था। समझे आप लोग सभी, समझ में आए इधर पीछे तक, आगे बढ़ते बेटा। आशा एक निजी बैंक में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 15% की दर से 12,500 जमा कराती है, और 1.5 वर्ष में आशा द्वारा अर्जित राशि ज्ञात कीजिए। 2 दशमलव स्थान तक पूछा है, 2 दशमलव तो, और सारे ऑप्शन भी 2 दशमलव तक, ठीक है ना। आगे बढ़ते, आशा ने, शुरू करते हैं। आशा ने एक बैंक में जमा करवाया अर्धवार्षिक रूप से, तो ये कंडीशन थी, तो रेट कितनी दे रखी है आपको, 15%, तो कंडीशन के हिसाब से रेट कितनी हो जाएगी, 15 का ऑफ हो जाएगी, क्यों अर्धवार्षिक है तो 7.5, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। आगे बढ़ो, कराती है और 12,500 रुपए देती है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया आपका, 12,500, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। कितना टाइम था बेटा, 1.5 साल का टाइम था। कितना टाइम था, 1.5 साल, 1.5 साल का, यानी 3 बार हिसाब करोगे आप, 6 महीने का हिसाब होगा ना, तो 3 बार हिसाब होगा आपका। कितनी बार होगा, 3, ठीक है सर, यहां तक समझ में आता है। आप 7.5% 3 बार निकालोगे, 7.5%, 7.5%, 7.5%, समझ में आया। और 7.5% को आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे 15/2 लिखा है, ये परसेंटेज है बेटा, ठीक है। आओ, जब भी इस तरह का डेटा है तो आप देखो 15/2, 15/2 बार बार तो निकाल नहीं सकते, 15/2, यानी पहली बार हिसाब कैसे होगा, मान लो 12,000 है, पहली बार हिसाब करने जाओगे तो 12,500 का, 12,500 का आप लोग 15/2% का 2 जीरो लगाओगे, नहीं लगाओगे, लगाएंगे। यहां से 2 जीरो काट दो बेटा, 15 को इससे गुणा करो, 15 से 15 5 75 होता है, ये 7 बता 15 दूना 30, 7, ठीक है ना। 3 का 15, 15 और 3 कितना होता है, 18, 1875 रुपये ब्याज हुआ कि नहीं, ठीक है। इसी प्रोसेस को 2 बार और दोहरा लेंगे, ठीक है। और यहां से देखो एक बार नीचे 2 भी है, तो 2 को नीचे लगा के रखो, 2, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, बोलेंगे सर। फिर दूसरा, चलो ये लो, दूसरे में फिर क्या होगा, जो भी बचा है 1875/2, और इसका भी क्या निकालोगे आप बेटा, 15/200, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। काट लेंगे बेटा इसको, 15 को इससे गुणा करके लिख लो फिर से, देखो ये कितना था, 1875, 2 जीरो ऐसे कैसे चलेगी, लिखो 1875 गुणा 15 कितना होगा, 15 5 75, ये 7 हो गया बेटा, 15 5 75 का 7 हो गया, और 15 7 105, 105 में 7 जोड़ा तो 112 हो गया बेटा, 11 बचा होगा। फिर 15 × 120 होता है, 120 में 11 जोड़ो बेटा 131 होता है, तो 13 बचा होगा बेटा, ठीक है ना। फिर 15 15 और 13 कितना होता है, 28, ये लो बेटा 28, बट्टे में क्या क्या चल रहा है, 400, चल रहा है नहीं चल रहा, चल रहा है। एक बार प्रोसेस और कर लेते हैं, ये लास्ट प्रोसेस है तीसरी बार, क्योंकि 3 बार का, कितनी बार प्रोसेस करना था, 3 बार 1.5 साल में, तो 28
125/400 ऑलरेडी चल रहा है सर, 15/200 और चलाना चाहते हैं आप, ठीक है, इनटू फिर कर लोगे, फटाफट कर दो, 15 5 है, कितना बचा बेटा 7, 15 दूना 30 होता है, ये 7 बचा होगा, ठीक है ना। फिर 15 15 और 3 कितना होता है 18, एक बचा होगा, 15 × 120, 120 में 121 तो 12 बचा होगा बेटा, 15 दूना 30, 30 और 12 कितना होता है 42, ठीक है। इसके नीचे क्या क्या आ गया, 4 दूनी 8 है और 4 0, समझ गए आप लोग, ठीक। एक चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, वो समझे सभी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन की, नहीं तो आप सबको पता है फॉर्मेट से कर सकते हैं, आप हर बार 7.5% ब्याज निकाल के फिर उसका ब्याज दिखा सकते हो, फिर उस ब्याज का ब्याज, लेकिन अप्रोक्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती। जब भी आप लोगों को ऐसे लगे कोई चीज कैलकुलेट नहीं हो पा रही, तो आप याद रखो 2 साल का जब भी पूछे तो आप 2:1 का रेशियो लगाओगे, और 3 साल का पूछे आपको, जैसे ये पूछा है तो 3:3:1 का रेशियो लगाओगे। ये चीज जानने के लिए आप यूट्यूब पे जितनी भी क्लास है एक बार उनको पूरा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे क्या है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस बेच है तो आपको इतना ही समझा सकते हैं। तो ये 3 से गुणा होगा, देखो 3:3:1, तो ये भी किससे गुणा हो जाएगा और ये भी किससे गुणा हो जाएगा 1 से। जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, पहले 2 से ही भाग ही दे लो सीधा, 2 से 9 बार काटा, ठीक है ना, और 2 3 6 होता है, 2 7 14 होता है, 2 से 5 बार काटा, गुणा करके देखो 5 3 15, एक बचा, 7 3 21, 21 2 22 होता है, फिर 2 बचा, फिर कितना हो गया 3 3 9, 9 2 11 होता है बेटा, एक बचा, और फिर 3 को 9 3 27, 27 कितना होता है 28, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ये चीज यहां तक कैलकुलेट होने लग गई, समझ में आने लग गया सबको। बोलेंगे सर इन्होंने क्या पूछा था, अर्जित राशि ज्ञात कीजिए, तो अमाउंट पूछी थी, तो ये ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ब्याज। इसमें भी आ जाओ, 4 का भाग दे देते, 2 पॉइंट तो यहां लग ही जाएगा, ये 2 पॉइंट और 4 का और दे दो, 4 7 28 होता है, 4 7 28 के बाद में कितना बचा, 4 7 28 बचा, भाग से 0, और 4 3 12, यहां तक पहुंच गए बेटा, बोलेंगे सर, ठीक है। अब 4 3 12 हो गया, पीछे की चीज ले नहीं ले, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो दिखेगी, तो सोल्व कर लो, कितना हो गया बेटा, ये सोल्व करेंगे तो 3 3 9 होता है, पॉइंट के बाद पॉइंट 9 आएगा, और ये कितना हो गया 0 7 3 21, 210 रुपये ब्याज यहाँ हुआ। यहाँ देखो 1 2 3 4 गिन के, 1 2 3 4 गिन के यहाँ पॉइंट लगा लो, ये तो गई, 4 से 8 से काटो, 8 5 40, बचा कितना, और 8 दूनी 16, फिर कितना बचा 5 8 7 56, लगभग ये, इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले का भी आ गया, और ये दूसरे का भी आ गया, ये वाला, और ये तीसरे का, तीनों को जोड़ लो, देखो लगभग कितना जा रहा है, ये 2812 था, 2800 में 3000 प्लस जाएगा, देखो जोड़ के देखते हैं एक बार, तीनों को जोड़ लो एक बार, इनको तीनों को, 5 रुपए कुछ ब्याज यहाँ हुआ है, 215, इस तरह से इनको जोड़ लेते हैं, बाद में पॉइंट वाले को पहले जोड़ लो, ये 7 हो गया, 9 2 11, 16 16 का 6 हो गया, एक बच रहा है, देखो 5 5 2 कितना हो गया 7 7 रे कितना हो गया बेटा 8 हो गया, ठीक है ना, ये चीज। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये जोड़ लिया था, यहाँ पे 5 रे 2 7 1 8, यहाँ पे 210 है, ये 1 रे 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना, 8 2 10 हो गया, और ये 3 हो गया, 3028.67 टोटल ब्याज है इसका, 3 बार का। जब ये 1.5 साल में भी हिसाब करवा रहा है 6 महीने में, तो तीसरी बार तक का टोटल ब्याज कितना हुआ 3028 रुपए, टोटल लेके कितना आया था 12,500, तो भैया 12,500 भैया लेके आए थे, और टोटल ब्याज कितना बनता है उनका 3028 रुपए, बस इसको ऐड करके आना था बेटा, 8 ये 5 हो गया, और ये 15, और पॉइंट में कितना चल रहा है 6 और 7, देख लो 15,528, देखो 15,528 पूरा आ रहा है, एक्यूरेट नहीं आ रहा, तो कौन सा आंसर होगा ये, समझ गए आप लोग, समझ में आए सभी को, एक बार थोड़ा बैक करके देख लेना, पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 198 और 162 को पूर्णतः विभाजित, यानी सबसे बड़ी संख्या की बात करेगा तो HCF निकाल के आओगे आप लोग, क्या निकाल के आओगे HCF। निकालने का तरीका देखो आप लोग कैसे निकालोगे भैया, 126 198 और 162, ऐसे आप संख्या लिख लोगे। देखो जिससे कट रही कटो, 2 से कट रही है तो यहाँ ध्यान रखो 2 से कटा है, तो 2 से 6 बार और 2 से 3 बार, फिर इसको भी काटो 2 से 9 बार, 2 से 9 बार, समझ में आया आप लोगों को, 2 से 8 बार और 2 से 1 बार। देखो ये सब कट रही है 9 से काटा तो 9 को ध्यान रखो, 9 7 63, 9 से 11, 9 से 9, अब कोई भी चीज कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसे कितना हो गया 9 और 2 का मल्टीपल, 9 दूनी 18,
समझ गए आप सभी? ऐसे छोटे क्वेश्चनों को ऐसे मैनेज करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंथी आते हैं जैसे अभी पिछला, एक बार उनके लिए थोड़ा अप्रोच बनाएंगे, धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस बढ़ाओगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पीयूष 225 में एक चॉकलेट खरीदता है और उसे 300 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखो कितने घटिया किस्म का क्वेश्चन पूछा। 125 की कोई चीज खरीदी तो खरीदाऊ मूल्य हो गया, और बेच कितने में दिया? 300 में। आप लोग इस तरह से लिख के बोलेंगे, सर देखो ये जो फायदा हो रहा है 75 का फायदा, और कितने पे फायदा हो रहा है? 225 पे। 225 का फायदा परसेंटेज पे देखना है तो 100% से गुणा करके देख लो। देखो 25 से 3 बार कटा, 25 से 9 बार कटा, 3 से कितनी बार कटा? 3 तिया 9, ठीक है? इसका भाग 100 में, 100 में 3 का भाग दोगे तो 33.33% आपका राइट आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है? पहला। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, देखो क्वेश्चन नंबर 9 था, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा था। दो समरूप त्रिभुज है, समरूप का मतलब कैसी होती है? एक दूसरे के समान है। ये जरूरी नहीं पूरा एरिया समान हो, लेकिन समरूप है किसी ना किसी तरह से, ये समरूप है एक दूसरे की, ठीक है ना? उनका क्षेत्रफल दे रखा था, इसका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है? इसका कितना दे रखा है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ये एरिया दे रखा था इनका, क्या दे रखा था? एरिया। और इनका एरिया कितना दे रखा था? 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बोलेंगे ये सर समझ में आया। छोटी त्रिभुज की ऊंचाई, देखो आप लोगों को छोटी त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, ये ऊंचाई h कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है? आप लोगों से पूछा है बड़े त्रिभुज की संगत, आप लोगों को ये बड़े त्रिभुज यानी h पूछिए, ये वाला फॉर्मेट पूछा आप लोगों से। आप सभी को पता होना चाहिए, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लगाते हैं? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आपको पता है ये चीज? बोलेंगे सर, ठीक है? संगत भुजा पूछिए इस तरह की, ये चीजें दे रखी है, पूरा समरूप त्रिभुज है। जब भी आप लोगों को पता है, ये चीज तो किस चीज के लिए आ गई? फॉर्मेट के लिए। अगर मेरे को बताओ मैं यहां से बेस निकालना चाहूं तो बेस भी निकाल सकता हूं, लेकिन आप लोग एक चीज समझेंगे, अगर ये संगत ऊंचाई की बात करें तो आप लोग एक चीज याद रखो, जब भी इस तरह से पूछ ले तो जो भी त्रिभुजों का क्षेत्रफल, पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, ये एरिया है त्रिभुजों का, ठीक है? ये तो वो हमेशा भुजाओं के स्क्वायर, किसके? भुजाओं के स्क्वायर, परिमापों के स्क्वायर, लंबों के स्क्वायर, सबके बराबर होता है हमेशा, ठीक है ना? तो यहाँ पे अपन ने h मान ली, ये h दे रखी थी, तो लगा दो दोनों का। तो इसका 48 था छोटे वाले का, और बड़े वाले का कितना था? 156 बराबर। छोटे वाले की भुजा कितनी थी? 6, बड़े वाले की कितनी है? पता नहीं। दोनों का स्क्वायर मांगेगा, क्यों? भुजाओं का स्क्वायर के बराबर होता है त्रिभुजों के क्षेत्रफल का। कोई भी त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे दे भुजा, तो भुजाओं के स्क्वायर, लंबों के स्क्वायर, परिमापों के स्क्वायर, सबके स्क्वायर, समझ में आ? तो उनके स्क्वायर के बराबर हमेशा किसका होता है? क्षेत्रफल का होता है, रेशियो। आप जब काटेंगे तो उसको काट लेंगे। देखो ये क्या हो गया? 6 गुणा 6 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 गुणा 6, 6 से काटो, 6 से कितनी बार कटा? 8 बार। देखो ये 6 बचा, 2 से काटो, 2 से काटा तो 3 बार, 2 से काटा तो 4 बार, 4 से इसको काट लो, 4 ती 12, 4 नाम 36, ये इधर जाके इंटू होगा बेटा, ठीक है ना? तो इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा? एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 9 117 आ गया। ये लो 117 आ गया। कुछ रूट में से निकल रहा तो निकाल लो, नहीं निकल रहा छोड़ दो। देखो ये रहा रूट में, तो x का मान पूछा था, तो x बराबर कितना लगा के आओगे बेटा? 117 का रूट। समझ में? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10। यदि कोई संख्या p दूसरी संख्या q से 15% छोटी है, तो आप लोग उसी टाइम लिख लेंगे बेटा इस चीज को, ठीक है ना? कोई संख्या p थी, वो q से कितना परसेंट छोटी है, तो दो संख्या की बातें कर रहा है। ये संख्या इतनी होगी, इससे 15% छोटी है, जो छोटे का साइन माइनस होता है। आपको बोला गया क्यू के लिए स्पेशल बोला गया, जो क्यू संख्या है वो 156 से कितनी परसेंट ज्यादा है? 12%, तो 112% लिख लेंगे बेटा आप, ठीक है? तो P का मान ज्ञात करें। आज वो P का मान पूछा, तो P का मान निकालने के लिए आपको पता है 156 इससे 12% यानी 112/100 थी बेटा, ठीक है? और ये खुद कितना कम है इससे? 15%, यानी 85% के बराबर होगी। परसेंट का नीचे अंडर लगा लो। 5 से काटो, देखो बेटा 17 बार कटा होगा। 5 से काटो बेटा 20 बार। इसको 2 से काट लो, 2 से काटा तो ये कितनी बार कटा? इसको काट लो, 2 से काटा 2 7 14, 2 अंटे 16, 78। 112 को 78 से इंटू करते तो कितना आता है देख लो। 8 दूनी 16, 1 8, 7 दूनी 14, 14 8 22, 22 1 23, 23 का 2 हो गया। 8 7 15, 15 2 17 हो गया।
हासिल का 1 हो गया, 7 एकम 7, ये 8736 आएगा। ठीक है, अब जो बचा 8736 आपको किससे गुणा करना है, 17 से इस बचा था उससे गुणा करके देख लेना है। आओ बेटा इसको इंटू करना था, 17 से और इंटू कर लेते हैं। 17 से 6 बार किया तो 102 आ गया, तो 10 ये हो गया। 17 तो 51, 51 10 61 हो गया, तो 6 ये आ गया। फिर उसके बाद 17 7 119, 6 5 25 यानी 12 ये आ गया, कैरी में 12 आ गई। 17 को 8 से गुणा करेंगे, 17 8 136 होता है, कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, तो 148। आप लोगों को पता है नीचे देखो 2 जीरो थे, ये बची थी, 1 जीरो ये बची थी, तो 3 जीरो के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पे। तो कौन सा 148.512 51, ये रहा 148, 148.51। समझ में आया, समझ में आया सभी को पीछे तक? कैलकुलेशन ज्यादा तो नहीं थी लेकिन ठीक ठाक थी। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दे रखा था, 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 44 है। सबसे बड़ी, देखो सबसे बड़ी संभव अभाज्य संख्या ढूंढनी थी, पॉसिबल जो हो सके सबसे ज्यादा। तो 3 संख्या मान लेते, ए बी सी, ये पेयर है 3 का, 3 प्राइम नंबर का पेयर है, तीनों प्राइम नंबर है तीनों, और इनका सबका जब योग किया तो कितना गया, 44 यानी 44 आ गया। आप लोग सबसे बड़ी ढूंढेंगे, पॉसिबल जो सबसे लार्ज हो जाए। तो सबसे पहले कौन देखोगे आप, इससे नीचे वाली कौन सी आती है, 43 एक प्राइम नंबर है। अगर 43 प्राइम नंबर है तो दोनों का टोटल 1 नहीं हो सकता, तो ये तो हो नहीं सकती। ठीक है ना, आगे चलते हैं, 41 पे चलते हैं। 41 पे गए तो ये कितना हो गया, दोनों, तो ये दोनों कितनी होनी चाहिए, 3 होगी, तो 1 और 2, और 1 कौन सी संख्या है, अभाज्य न भाज्य, ठीक है ना, तो ये लेंगे नहीं। फिर उससे नीचे कौन सा आएंगे, देखो इससे नीचे जैसे चलूंगा मैं, 40 से नीचे कौन सा गया, 39, तो कौन सी हो गई, 37। 37 पे चलते हैं, 37 अगर मैं इसको लेता हूं तो बाकी कितने बची, 7 बची, तो यानी इन दोनों का टोटल कितना बच रहा है, 7। जब 7 बच रहा है तो इसमें क्या क्या आ सकता है, 2 और 5 आ सकता है बेटा, 2 और 5, 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो ये भी कौन सी संख्या है, अभाज्य, और ये भी कौन सी है, अभाज्य, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया बेटा, 37 इसका राइट आंसर था जिसका आ रहा था। समझ में आया सभी को ये चीज? आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर भी समझ नहीं आया एक बार बैक करके देख लेना, ठीक है ना। आगे चलो, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति को एक नई कुर्सी 35% की छूट पर मिलती है, यदि वह उसे कोई छूट नहीं मिलती तो वह 224 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। देखो 224 रुपए जो छूट मिली ना बेटा, 224, वो मिली किसके कारण है, आपको डिस्काउंट मिला है कितने परसेंट का, 35% का। इसके कारण आपको ये छूट मिली, तो ये इसी की वैल्यू है। तो आपने कहा सर 224 35% की ही वैल्यू है, उस कुर्सी का 100% एमआरपी रहा होगा, और आपसे पूछा है कुर्सी का अंकित मूल्य। परसेंट से आप परसेंट निकाल दोगे, ठीक है ना। आप इससे काटो, 5 से काटो 7 बार, 5 से काटो 20 बार, 7 से काटो बेटा 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 32 का डबल कितना होता है, 640। समझ गए, तो इसका राइट आंसर कौन सा था, 640। तो कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनकी लेंथ आती है, उनको हो सकता है कि बाद में कर लें, ठीक है ना। बाकी उन क्वेश्चनों को कर ले जिन पे अप्रोच फटाफट चल रहा है, ठीक है, ऐसा ध्यान रखें थोड़ा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार को अपनी चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर लेनी चाहिए। देखो प्राइस बढ़ी है, प्राइस बढ़ी है, ये लो, तो खपत, ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, सामने वाला परिवार क्या करता है, अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता। अगर किसी चीज का मूल्य बढ़ा है तो अपनी खपत कम कर लेगा। मान लो आज कोई व्यक्ति 1 किलो चावल ला रहा है या चीनी ला रहा है, तो जैसे उसका मूल्य बढ़ गया तो वो ये चाहता है कि मैं अब ज्यादा पैसा खर्च नहीं करूंगा, 1 किलो नहीं चाहिए मेरे को, तो सामान्य कम कर दो, अगर जो रेट कम हुई है उस हिसाब से, तो उसे बोलते हैं खपत। जैसे 1 किलो कोई ला रहा था 50 रुपए में, आज मूल्य हो गया 60 रुपए, तो सामने वाले से आपने कहा 10 रुपए कम की दे दो, मैं तो अभी भी आपको कितना दूंगा, 50 ही दूंगा। तो वो क्या करेगा, दुकान वाला 10 रुपए की चीज आपको कह देगा कम, यानी पूरा 1000 ग्राम नहीं आएगा, 1000 ग्राम से क्या होगा, कम होगा। तो उसी चीज को कैसे लिखेंगे, प्राइस है, प्राइस 25% बढ़ गई, तो 25% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लोगे आप लोग, तो 25 बटा क्या होता है बेटा, जब लोग आप इसको काटोगे तो कितना हो गया, 1/4, यानी आपके प्राइस 4 से बढ़ने की बात कर रहा है तो प्लस लो, प्लस लोगे, तो 4 से कितनी होगी, 5, तो आपकी प्राइस 4 से 5 हो गई। तो क्वांटिटी आपने क्या कर ली वो समझो, तो जस्ट क्वांटिटी पे रिवर्स एक्शन होगा, तो 5 से कितना हो गया, 4,
जब वह वस्तु 4 रुपए की मिल रही थी, आप 5 किलो लेके आ रहे थे, अब 5 की मिलने लगी तो आप 4 किलो, तो 5 को 4 से इंटू करके देखा, आज भी 20 रुपए खर्च कर रहे हो और आज भी कितने 20, तो खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्वांटिटी पे। तो वो ये पूछना चाह रहा है कितना कमी, तो एक की कमी आई है 5 पे। परसेंट बनाने के लिए बेटा किससे गुणा करके आओगे आप लोग, 100 से, कितना हो गया बेटा 20%। तो आपका राइट आंसर कितना होगा बेटा 20%। समझ में आने लग गया आप सभी को, किसी को दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। आगे बढ़ो, देखो 0.006, 0.006, 0.0606, 0.6 और 6 का मैं तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप लोग इसको फ्रैक्शन में लिख लोगे, जितने भी पॉइंट है इनको एक बार नीचे लगा दोगे कितने जीरो है। पहले वाले 6 पे कितने जीरो है, 4 जीरो लगाओगे आप लोग, देखो 3 तो लग ही रही है और एक 6 का भी, 1 2 3 4, 4, ठीक है। दूसरे वाले 6 पे कितने जीरो चल रही है, 3 जीरो चल रही है सर। तीसरे वाले 6 पे 2 जीरो चल रही है और एक 6 पे कितनी 10, और एक 6 सिंगल है जिसके नीचे कुछ नहीं है, एक डाल देंगे। जब भी आप लोगों को इस तरह से पूछे तो आप लोगों को ऊपर वाले का तो एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना, और नीचे वाले का क्या निकाल के आओगे, एलसीएम। ऐसी कंडीशन में अगर आपको एलसीएम पूछता तो ऊपर वाले का क्या निकाल के आते आप, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकाल के आओगे, एचसीएफ। इसमें आपको एचसीएफ पूछा, जो चीज एग्जैक्ट पूछे उसका ऊपर वाले का निकाल के आना है। तो 6 में एचसीएफ 6 आ गया। देखो एलसीएम में सबसे बड़ा होगा क्योंकि 10,000 एक ऐसी यूनिट है जिसमें सबका भाग जाएगा, ठीक है ना। ये चीज पॉइंट लगा दो, 0.0006, तो ये आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते बेटा। एक शंकु का अगर तंबू था, तंबू के आधार की त्रिज्या 20 फीट और शंकु की तिरक ऊंचाई 35 फीट है। देखो शंकु था इस तरह का, शंकु का टोपी सब जानते ना, बर्थडे केप नहीं देखी क्या आप लोगों ने। देखो ये तो इसकी सलांटायुक्त होती है तिरक ऊंचाई, और ये इसकी कौन सी होती है, परपेंडिकुलर हाइट होती है, जिसे एच से डिनोट करता है, और ये इसकी त्रिज्या होती है। अब देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। त्रिज्या आपको 20 दे रखी थी बेटा, तिरक ऊंचाई आपको कितनी दे रखी थी, 35 फीट दे रखी थी। ये सब फिट में, काय में, ये फिट में। सबसे अच्छी बात है कैनवास नजर, देखो इसका जो कैनवास का क्षेत्रफल है वो भी फिट में पूछा है, ठीक है ना। तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास, कैनवास का मतलब होता है वक्र पृष्ठ, इस पूरे का वक्र पृष्ठ निकाल के आना था, वक्र पृष्ठ। ये बाहर का जो यहाँ से अपन टच करते इसको, जहां से अपन सरफेस, तो इसका सरफेस एरिया पूछा था बेटा आपको। कौन सा एरिया पूछा था, सरफेस एरिया। और इसका सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, होता है नहीं होता, होता है। लगा दो, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 लगा के आएंगे आप। आर कितना हो गया, 20 हो गया, और एल कितना हो गया, 35 हो गया। 7 से काटोगे, 5 बार काटोगे, 5 को इससे गुणा किया, 2 जीरो, 2 जीरो और लगा दो 22 पे, 22 पे 2 जीरो लगाओगे, फीट स्क्वायर। समझ में आया, तो ये राइट आंसर था, 2200 फीट स्क्वायर आंसर है। यहां तक किसी को दिक्कत समझ में आया सभी को। ऐसे पेपरों के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है ना। और इसी चैनल पे जो एनटीपीसी भी वैकेंसी आई है उसके लिए भी सारे पीवाईक्यू लाएंगे, जितने भी पूछे हुए पेपर